दुनिया के किसी भी हिस्से में दंगा हो, फसाद हो, उसमें खाक तो इंसानियत ही होती, बस्तियां तबाह होती, नस्लें बर्बाद होती। लेकिन पश्चिमी मीडिया किसी भी दंगे की जो तस्वीर पेश करता है, जो कहानियां गढ़ता है, उन्हें आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले ऐसे ही पश्चिमी मीडिया का आज पर्दाफाश होगा। पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने वाली इस अघोषित प्रोपेगेंडा मशीनरी का सच बहुत सनसनीखेज है। पुलिस वाले ने गोली चलाई, एक नाबालिग मरा और एक मुल्क जल उठा। ये सब फ्रांस के शहर हैं, सब के सब दंगों में जल रहे हैं। दंगा भी फ्रांस के इतिहास का सबसे भयानक है। कहीं गाड़ी जली है, कहीं बस को आग में झोंका गया है, कहीं लाइब्रेरी को जलाया गया है। दुकानें, दफ्तर, शॉपिंग सेंटर, हर जगह कोहराम है। ये उपद्रव गुजरते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है। दंगाइयों की तादाद बढ़ती जा रही है। दंगा कितना भयानक है, कितना भयावह है, बस कुछ तस्वीरें बयां कर दें। ये रूह कंपाने वाले दृश्य हैं। खुलेआम फायरिंग, गाड़ियों में आगजनी, पुलिस पर पथराव, बाजार में लूटपाट, गृह युद्ध जैसे हालात। वो भी आजकल की बात नहीं, हफ्ते भर से फ्रांस ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। ये अभी कितने दिन जलेगा इसकी कोई मियाद भी नजर नहीं आती, क्योंकि फ्रांस में भड़का दंगा यूरोप के कई मुल्कों में पसर रहा है। फ्रांस के पड़ोसी स्विट्जरलैंड के ल्यूसान में पेट्रोल पंप से दंगा भड़काने की साजिश सामने आई। स्वीडन में भी फ्रांस के दंगे की आंच पहुंचने की रिपोर्ट है। वहीं सबसे बुरे हालात फ्रांस की राजधानी पेरिस के, जहां दंगा ब्रिगेड ने मेयर के घर में जलती हुई कार घुसा दी थी। हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगे। कुल मिलाकर फ्रांस भीषण दंगे की चपेट में है। ये दंगा क्यों हुआ? दंगा भड़काने वाले कौन हैं? दंगा रोकने में कौन नाकाम है? फ्रांस में भड़के दंगे की सही तस्वीर क्या है? क्या पश्चिमी मीडिया में सच सामने आया? विदेशी मीडिया सच क्यों छिपा रहा है? फ्रांस का दंगा, पश्चिमी मीडिया का फसाना। फ्रांस के दंगे का सच क्यों छिपा रहा है पश्चिमी मीडिया? भारत की खबरें बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाता है पश्चिमी मीडिया? पश्चिमी मीडिया का भारत विरोधी एजेंडा एक्सपोज्ड। भारत की छोटी घटना को यही पश्चिमी मीडिया तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देता है। लेकिन फ्रांस में फैले व्यापक और विचलित कर देने वाले दंगे को सिर्फ नागरिक अशांति का नाम दिया जा रहा है। इस दंगे को कानून व्यवस्था की समस्या सत्यापित करने की होड़ लगी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स के सारे सबूत आज हम जुटाकर आपके लिए लाए। आप देखिए पश्चिमी मीडिया का वो पाप जो भारत विरोध में स्तरहीन हो जाता है, लेकिन यूरोपीय देश का सच बताने में हमेशा कतराता है। आज की तारीख में फ्रांस में दंगा भड़का है। 3 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ था। पश्चिमी मीडिया में इन दोनों दंगों की कैसी तस्वीर पेश की गई, कैसे जहर बुझे किस्से गढ़े गए। देखिए, फर्क देखिए। पश्चिमी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स को समझिए। ये ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन। गूगल बताता है इस अखबार की लाख भर कॉपी रोज ब्रिटेन में बिकती है। वहीं ये अंग्रेजी अखबार वेबसाइट के जरिए पूरी दुनिया में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता है। फ्रांस दंगे पर द गार्डियन ने लिखा,
द गार्डियन व्यू ऑन अनरेस्ट इन फ्रांस, द लैंग्वेज ऑफ द अनहर्ड। मायने फ्रांस की अशांति पर द गार्डियन का दृष्टिकोण, जो भाषा अनसुनी है। इसी अखबार ने दिल्ली में हुए दंगे पर 3 साल पहले हेडलाइन छापी थी, द वायलेंस इन दिल्ली इज नॉट अ रायट, इट इज टारगेटेड एंटी मुस्लिम ब्रुटैलिटी। इसका हिंदी में मतलब है कि दिल्ली में हुई हिंसा कोई दंगा नहीं, यह हिंसा मुसलमानों को निशाना बनाने वाली क्रूरता है। गार्डियन की नजर में फ्रांस का देशव्यापी दंगा महज नागरिक अशांति है, वहीं भारत का दंगा धर्म विशेष पर क्रूरता है। द गार्डियन का भयावह ढोंग इतना भर नहीं। इस अंग्रेजी अखबार के ज्यादातर पन्ने भारत विरोधी नफरती स्याही से सने रहते हैं। 2022 में दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को द गार्डियन ने ऐसे पेश किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। The country appears more divided than ever along Hindu-Muslim lines, and for many, Modi's BJP is to blame. देश हिंदू मुसलमान के आधार पर पहले से कहीं ज्यादा बटा दिखाई देता है। इसके लिए कई लोग नरेंद्र मोदी की बीजेपी को दोषी मानते हैं। पश्चिमी मीडिया भारत विरोध के साथ नरेंद्र मोदी के धुर विरोध के लिए कुख्यात है। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कुछ भी होता है तो पश्चिमी मीडिया सीधे पीएम को निशाने पर लेता है। लेकिन यही पश्चिमी मीडिया यूरोप और अमेरिका के मामले में मूक दर्शक बन जाता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया की ऐसी करतूत का पर्दाफाश होने में अब देर नहीं लगती। ये जो मीडिया है, ये भारत की जो पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण परचम ऊंचा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ये एक रीजन है कि वो बार बार हर देश, दुनिया की हर प्रॉब्लम के लिए हमें ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं। ब्रिटेन का अखबार भारत विरोधी एजेंडे का इकलौता झंडा बरदार नहीं है। अमेरिका का मीडिया एंटी इंडिया एजेंडे का रिकॉर्ड होल्डर है, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के कहने ही क्या, ये अखबार पक्षपाती रिपोर्टिंग का स्वघोषित चैंपियन है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का जो डबल स्टैंडर्ड है वो मैं इस वक्त आपको दिखाती हूँ। एक फ्रांस की घटना जिसे कितने हल्के शब्द दिए गए हैं ये बताती हूँ पहले। इन द पेरिस वेयर पुलिस शॉट अ टीनेजर। लेकिन यही जब दिल्ली की घटना का जिक्र हो तो ये क्या कहता है, यही अखबार मैं इस वक्त आपको दिखाती हूँ। न्यू दिल्ली स्ट्रीट टर्न इनटू बैटल ग्राउंड, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यानी सीधे दंगे से तुलना की जा रही है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहा जा रहा है। पश्चिमी देशों का जो दूसरा बड़ा अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, वो क्या कहता है फ्रांस की घटना को लेकर, ये देखिए। फ्रांस को लेकर कहता है, फ्रांस रिटेन्स हंड्रेड्स एमिड राइट्स ओवर पुलिस किलिंग ऑफ टीन, यानी इतने हल्के में। लेकिन वही भारत की जब घटना हो तो वो कैसे बढ़ा चढ़ाकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है वॉशिंगटन पोस्ट, वो देखिए। व्हाट दिल्ली वर्स्ट कम्युनल वायलेंस इन डिकेड्स, यानी इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताता है। हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश, धार्मिक एंगल देने की कोशिश करता है। अमेरिका के ही एक और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की दोहरी संपादकीय नीति साफ झलकती है। यह अखबार फ्रांस के फसाद को नौजवान की मौत का क्राइसिस मानता है, वहीं दिल्ली दंगे को यही इंसानी इतिहास की सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा बताता है। पश्चिमी मीडिया नस्लभेदी पीड़ा की शिकार है, इसलिए उनको भारत की किसी छिटपुट वारदात में भी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न दिखाई देता है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में हुए नरसंहार की घटनाओं में भी उनको छिटपुट वारदात दिखाई देती है। पश्चिमी मीडिया भले ही फ्रांस के दंगे को नागरिक अशांति करार दे, लेकिन यूरोप के तमाम देशों में इसे मजहबी फसाद से हुआ गृह युद्ध माना जा रहा है। यूरोप के तमाम देशों में फ्रांस के दंगे को लेकर अफ्रीकी और मुस्लिम शरणार्थियों से उपजा हुआ संकट मानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इस सच को छिपाने में लगा है। पोलैंड और ब्रिटेन के राजनेता फ्रांस के दंगों को अवैध मुस्लिम शरणार्थियों की देन मानते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री फ्रांस के दंगों पर तंज कस रहे हैं। क्या ये अखबार और उनकी ये न्यूज वेबसाइट रत्ती भर भरोसे के लायक हैं? अपने पाठकों और दर्शकों से छल करने वाली प्रोपेगेंडा मशीनरी की लिस्ट बहुत लंबी है। क्या अखबार, क्या न्यूज एजेंसी, पश्चिम में सब एक रंग में रंगे। भारत की छवि खराब करने की सुपारी लेने वाले पश्चिमी मीडिया का असल चरित्र देखने के लिए अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। पश्चिमी मीडिया भारत से किस हद तक भेदभाव करता है वो अब देखिए। रॉयटर्स, ये नाम बहुत सुना होगा।
लंदन में इसका मुख्यालय है, दुनिया भर में प्रसार है, मगर एजेंडा भारत विरोध का दिखता है। फ्रांस के दंगे पर रॉयटर्स ने जो तस्वीर छापी, देखिए जरा। एक तरफ दंगाई फ्रांस को फूंक रहे हैं, दूसरी तरफ रॉयटर्स शांति के पोस्टर छापता दिखा। इसी रॉयटर्स ने दिल्ली दंगे की ये नफरती तस्वीर छापी थी। रॉयटर्स जैसा ही प्रपंच रचने वाला है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस अमेरिकी अखबार ने दिल्ली दंगे के लिए बीजेपी को सीधे सीधे कसूरवार ठहराया था। दिल्ली दंगे से जुड़ी फर्जी खबरें छापने के साथ हिंसा के लिए बहुसंख्यकों पर दोष मढ़े थे, जबकि फ्रांस के दंगे को यह अमेरिकी अखबार पुलिस पर लोगों के गुस्से का इजहार साबित करने पर तुला है। अब फॉरेन पॉलिसी नाम के इस पश्चिमी न्यूज पोर्टल का कांड देखिए। इसे हिंदुस्तान में खोट ही खोट दिखता है, जबकि फ्रांस का दंगा इसे भी पुलिस प्रायोजित लगता है। इन जैसे न्यूज पोर्टल, अखबार, वेबसाइटों का दोमुहापन उस वक्त और बढ़ जाता है जब दंगा नियंत्रण की कोशिश होती है। देखिए जरा, फ्रांस में दंगा कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी पर पश्चिमी मीडिया की प्रतिक्रिया कैसी है। फ्रांस में सोशल मीडिया की पाबंदी पर मैक्रों की अपील, मैक्रों की सफाई, सब कुछ पेश कर दी गई। लेकिन यही पश्चिमी मीडिया भारत में दंगे के हालात में लागू की गई पाबंदियों को क्या नाम देता है, इसे देखिए। भारत में आजादी एक झटके में छीन लेने का प्रचार, ये सभी पश्चिमी मीडिया के भोंपू करने लगते हैं। तथ्यों को तोड़ना, मरोड़ना, अपने हिसाब से मनगढ़ंत आरोप मढ़ना, इसमें पश्चिमी मीडिया को महारत हासिल दिखती है। हालांकि झूठ की मीनार पर विराजमान पश्चिमी मीडिया का मुखौटा अब उतरने लगा।